इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप वृंदावन जी की यात्रा एक दिन में कैसे प्लान कर सकते हैं और एक दिन में पूरी जगहों पर कैसे दर्शन कर सकते हैं, यहाँ के जो भी मुख्य मुख्य मंदिर हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू से आपको बताता हूँ। राधे राधे दोस्तों, मैं प्रतीक श्रीवास्तव स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से आपके चैनल बैकपैकर्स वर्ल्ड में। दोस्तों, आप जिस भी शहर में रहते हैं, सबसे पहले तो आपको वहाँ से आना है मथुरा जंक्शन पर। और मथुरा आने के बाद आपको वहाँ से ऑटो मिल जाएगी जो कि 15 से 20 मिनट में आपको ला करके छोड़ देगी वृंदावन धाम तक। बसेज भी चलती हैं, ऑटोज भी चलते हैं। तो ये तो है मथुरा से आप वृंदावन कैसे आ सकते हैं। 30-40 रुपये किराया लगता है। यहाँ पे जो रहने की व्यवस्था है उसके बारे में पहले मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर रहने के लिए बहुत सारे आश्रम, बहुत सारे धर्मशाला, गेस्ट हाउसेज, होटल्स, बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर आप रुक सकते हैं। बहुत स्थान ऐसे भी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप रुक सकते हैं या बिल्कुल ना के बराबर पैसा दे करके या अपने श्रद्धा से जितना आपको देना हो उतना दे करके रुक सकते हैं। ये है यहाँ पर रुकने की स्थान की बात। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप एक दिन में यात्रा कर कैसे सकते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सुबह, बिल्कुल सुबह, जितनी अर्ली मॉर्निंग हो सके आप आ जाइए केशी घाट। केशी घाट पर आकर के आप यमुना स्नान कीजिए। जहाँ पर मैं अभी हूँ ये है केशी घाट। यहाँ पर स्नान करने के बाद इसी रास्ते पे पीछे केशी घाट के ठीक थोड़ा सा पहले ही राधा रमण जी का मंदिर है। सबसे पहले आप वहाँ चले जाइए, राधा रमण जी के दर्शन कीजिए, जो कि सुबह ही आपको हो जाएंगे स्नान के बाद। राधा रमण जी के ठीक पास में ही आपको मिल जाएंगे निधिवन जी, जहाँ पर बांके बिहारी जी का प्रकट स्थल है। निधिवन दर्शन कीजिए। निधिवन में दर्शन करने के बाद वहाँ से निकलिए और थोड़ा ही आगे जाएंगे तो आपको गोविंद देव जी का मंदिर है। गोविंद देव जी का मंदिर देखने को मिलेगा। आप गोविंद देव जी में दर्शन कर सकते हैं। गोविंद देव जी के मंदिर में दर्शन करने के बाद आप वहां से निकल करके ठीक सामने ही रंगनाथ जी का मंदिर है, जो कि बहुत फेमस मंदिर है यहाँ का। रंगनाथ जी के भी दर्शन कर सकते हैं। और रंगनाथ जी के दर्शन करने के बाद थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो आप गोपेश्वर महादेव जा सकते हैं। तो ये सारे मंदिर एक पास में हैं। तो अगर आप इस क्षेत्र में हैं, केशी घाट के क्षेत्र में, तो आप ये मंदिर एक साथ पूरे दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद आप वहाँ से सीधा चले जाइए केशी घाट पे वापस, और केशी घाट के इसी रास्ते से होते हुए मात्र आधा से 1 किलोमीटर के आगे जाने पर आपको मिल जाएंगे गोपीनाथ जी के मंदिर। गोपीनाथ जी का दर्शन करिए। उसके ठीक बगल में इमलीतला महाप्रभु की बैठक है, वहाँ दर्शन कीजिए। आप सामने देख सकते हैं। और इसी रास्ते में बीच में आपको कदम का वृक्ष और जो बहुत पुराना जो कालीदह मंदिर है यहाँ का, वो मिल जाएगा। तो कदम का वृक्ष जो है वो इसी चीर घाट पे, सामने चीर घाट है, चीर घाट पे है। और चीर घाट के थोड़ा सा आगे बढ़ने पे आपको कालीदह मंदिर मिल जाएगा। जब आप केशी घाट से चीर घाट की तरफ जाएंगे तब। चीर घाट से थोड़ा आगे बढ़ने पर आपको बांके बिहारी जी का मंदिर का रास्ता दिखेगा। वहाँ से आप अंदर गली में चले जाइए, इसी रास्ते पर सीधे। वहाँ से आपको बांके बिहारी जी के दर्शन हो जाएंगे। बांके बिहारी जी दर्शन करने के बाद आप निकलिए वहाँ से, और उसके बाद थोड़ा ही आगे किसी से रास्ता पूछिएगा तो आपको बताएंगे। आप राधा वल्लभ जी के भी दर्शन कर सकते हैं वहीं पर जा करके। तो जो 3 ठाकुर हैं यहाँ पर वृंदावन जी के, राधा रमण जी, बांके बिहारी जी और राधा वल्लभ जी, ये तीनों दर्शन आपके पूरे हो जाएंगे जब आप बांके बिहारी से राधा वल्लभ जी की तरफ जाएंगे। जब आप बांके बिहारी जी के दर्शन कर रहे होंगे तो बांके बिहारी जी के ही पास मदन मोहन जी का भी मंदिर है। तो मदन मोहन, बांके बिहारी और राधा वल्लभ, ये 3 मंदिर एक पास हैं। और इस्कॉन मंदिर और प्रेम मंदिर, ये दोनों एक अलग पास में है। आप यहाँ से देख सकते हो सामने मदन मोहन जी का मंदिर का जो गुंबद है वो दिखाई भी दे रहा है। इतना करते करते दोस्तों आपको 12:30-1 बज जाएगा सुबह से। जैसे ही 1 बजता है, 12:30 के आसपास में यहाँ पे सारे मंदिर बंद होने शुरू हो जाते। तो अब उसके बाद आपको क्या करना है कि अगर आप निधिवन सुबह नहीं घूमे हैं तो आप दोपहर में निधिवन घूम सकते हैं, क्योंकि निधिवन जो है वो सुबह से लेकर के रात तक पूरा खुला रहता है, मतलब शाम तक खुला रहता है, रात तक नहीं, शाम तक। और सूर्यास्त के बाद वो मंदिर बंद हो जाता है। कि दोपहर में आपके पास 3 घंटे का समय रहेगा, तो आप वहाँ पे आराम से दर्शन कर लेंगे। और सुबह आप राधा रमण जी, गोपेश्वर महादेव, गोविंद देव, गोपीनाथ जी, बांके बिहारी जी, और उसी क्षेत्र में जो और मंदिर है वहाँ पे आप दर्शन करते हुए रंगनाथ जी भी जा सकते हैं। ये पूरे दर्शन आप सुबह करिए। 1 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में आप चले जाइए निधिवन। 1.5 घंटे लगते हैं उसको घूमने में। वहाँ घूम लीजिए 1 घंटे, दर्शन कर लीजिए। और फिर वहाँ से निकलने के बाद आप सीधा 4:30 बजे पहुँच जाइए इस्कॉन टेम्पल, जो कि 4:30 बजे ओपन होता है। 1 से 4 वो भी मंदिर बंद रहता है। तो इस्कॉन टेम्पल और प्रेम मंदिर, ये दोनों आस पास में दोस्तों। तो यहाँ से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पे है, मतलब चीर घाट से। तो आपको ये बेहतर रहेगा कि आप उस क्षेत्र में जब जाएं
तो आप दोनों मंदिर एक साथ दर्शन करें। फिर उसके बाद जब शाम को आप इस्कॉन में 1-1.5 घंटे 2 घंटे बिता लीजिए तो 6 साढ़े 6 बजे के करीब आप चले जाइए प्रेम मंदिर, क्योंकि वहाँ पर होती है शाम को लाइटिंग, लाइट का शो होता है और फाउंटेन शो होता है, और मंदिर में दर्शन भी बहुत अच्छे होते हैं। तो वो आप शाम को भी कर सकते हैं। 6 बजे तक आप पहुँच जाइए वहाँ पर और 1-1.5 घंटे वहाँ बिता लीजिए। 8 साढ़े 8 के करीब सारे मंदिर बंद होने लगते हैं और उसके बाद फिर आप आराम से अपने स्थान पर जहाँ पे आप रुके हुए हैं वहाँ पे जाइए। एक दिन में आपकी ये यात्रा सारी पूरी कर ली। थोड़ा सा हेक्टिक होता है, थकावट होती है, भीड़ भी ज़्यादा होती है, तो वीकेंड में मत प्लान करिए, सैटरडे संडे और मंडे में, क्योंकि उस समय भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। अगर आपको एक दिन में पूरे दर्शन करने हैं तो आप मंगल से लेकर के शुक्रवार के बीच में आइए। मुझे लगता है ऐसा कि आपको सारे दर्शन आराम से मिल जाएंगे। राधे राधे दोस्तों।